अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुश आमदीद। हम पीपीएससी के 2021 के पेपर्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज जो हमारा पेपर है वो असिस्टेंट लेबर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसमें तकरीबन 10 सीटें आई थी और उसके लिए जो पेपर हुआ था, इस पेपर में जो रेशो थी पास पेपर्स की और पास क्वेश्चंस की और न्यू क्वेश्चंस की, वो यहाँ पे उसकी एक लिस्ट गिवन है, आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, उनके क्वेश्चंस उसने किस तरीके से दिए हैं, किस रेशियो से दिए हैं, कितने सवाल पुराने थे और कितने सवाल नए थे, ये सारी यहाँ पे लिस्ट जो है वो गिवन है। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान स्टडी से। इसमें सबसे पहले जो है वो ये पूछा गया 1919 में जो दियाची सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका पूछा गया कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था, आपने याद रखना। और ये अबॉलिश हो गया था 1935 में बिकॉज ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसके बारे में जो पहले क्वेश्चंस में आई हुई हैं वो ये है कि ये डबल गवर्नमेंट सिस्टम था। ये चीज़ जो है ना आपने याद रखनी है इसके बारे में। आगे चलते हैं। विच पोलिटिकल लीडर डिडेंट अटेंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की थी। ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है। लेकिन 1931 में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो लंदन में हुई थी, तो उसमें इन्होंने शिरकत की थी। और एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, अम्बेडकर जो थे वो कांग्रेस की तरफ से वो पर्सन थे जिन्होंने तमाम जो मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो उन्होंने अटेंड की थी। और ये हुई कब थी? 1930 से 31 तक हुई थी, यानी कि लगातार 3 साल तक जो है ये मतलब हुई थी। और शहर जो था जहाँ पर हुई है, इंग्लैंड के शहर लंदन में ये हुई थी तीनों। ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। इसके बाद जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है पाकिस्तान में, वो कैसे किया जाता है आपको पता है? प्रोविंशियल असम्बलीज़ जो हैं पाकिस्तान की, वो सेनेट और नेशनल असम्बली तीनों जगहों से यानी कि वोट कास्ट किए जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि नेशनल असम्बली जो है वो अलहदा से वोटिंग करती है और सेनेट जो है वो अलहदा से और प्रोविंशियल असम्बली अलहदा से। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन होती है या जब हम सीएम्स सेलेक्ट करते हैं, तो सीएम जब सेलेक्ट किए जाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर के, अगर पंजाब असम्बली का वज़ीर आला सेलेक्ट किया करना है तो वो सिर्फ वही मेंबर्स जो है ना वोट करेंगे। उसके लिए हम बाकी असम्बलीज़ की हेल्प नहीं लेते। सिर्फ ये प्रेसिडेंट के लिए होता है कि तीनों असम्बलीज से, तीनों से नहीं, मतलब आप यूँ कह रहे हैं कि जितने भी हमारी 4 प्रोविंसेस हैं वो हमारी सेनेट, ठीक है, और नेशनल असम्बली, इन तीनों यानी कि जगहों से इनका जो है वो वोट लिया जाता है। और जब आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करना होता है तो सिर्फ नेशनल असम्बली से ही वोट कास्टिंग होती है। तो ये पॉइंट भी आपने जहन में रख लेना है। पाकिस्तान ने, आपको पता है कि न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो चागी हिल्स पर किए थे, चागी के मुकाम पर 28 मई 1998 को। इसके बाद है द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़ कॉल्ड डैश। इसको ड्यूरेंट लाइन बोला जाता है। 1893 में सर अब्दुलरहमान और सर ड्यूरेंट जो थे, इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। इसकी लेंथ कितनी है ये याद रखिएगा। इसकी जो अब अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी लेंथ है वो 2600 कुछ किलोमीटर है। पहले जो पेपर में आया करता था 2200 या 2400, अब वो गलत साबित हो गई है, वो गलत है। जब पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पे यानी कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के ऊपर जब फेंसिंग की है ड्यूरिंग लैंड पे, तो पाकिस्तान आर्मी ने जब पूरी जो है वो फेंस लगा दी है, बॉर्डर लगा दी, तो जब इसकी जो मेजरमेंट की गई है वो 2600 किलोमीटर है। कुछ लोग इसको समझते हैं कि वो 2200 2400 वाला ही आंसर ठीक कंसिडर होगा पेपर में। नहीं, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से या इवन पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे अभी भी हैं, मतलब जो शेख रशीद, उनकी तरफ से टीवी पे कई बार जो है ये बात बताई गई कि 2600 किलोमीटर फेंसिंग जो है वो हमने कर ली है। तो इसका मतलब है कि अब ये क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान का जो इनके साथ बॉर्डर है उसकी जो टोटल लेंथ है वो इतनी बनती है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो कब बनी थी? पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो रशिया के असिस्टेंस से बनी थी 1973 में। और उस वक्त जो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लीडर थे वो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। अब हम देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ। कोहे मुराद ये कहाँ पर है? ये ज़िक्री में है, ठीक है।
और ये तुर्बत जो है बलूचिस्तान में उसके करीब है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। ये नया सवाल आया है पेपर में, इससे पहले ये सवाल नहीं आया हुआ। कोहे मुराद ये ज़िक्री में है और कहाँ पर है, ये तुर्बत में बलूचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना मोल्का अहमद ये कौन थे जी? ये फ़ाइन आर्ट्स में ये फ़ीमेल पेंटर थी अन्ना मोल्का अहमद। ये पाकिस्तान की फ़ीमेल पेंटर थी, या कह रहे हैं कि फ़ाइन आर्ट्स की फील्ड में पाकिस्तान की फ़र्स्ट फ़ीमेल यानी कि पर्सनालिटी थी। तो ये भी आपने याद रखना है लाजमी। पिछला जो सवाल था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है इन नेक्स्ट पेपर्स के लिए, ठीक है। और अब ये जो सवाल बताया है ये भी पहली मरतबा आया। जो पिछला सवाल है ये देख लें, मैंने पहले ही बताया है कि कोहे मुराद ये ज़िक्री में है, तुर्बत में, बलूचिस्तान में। ये भी एक नया सवाल उसने डाला है इस दफ़ा। और ये वाला सवाल भी बड़ा डिफरेंट और यूनिक नया सवाल डाला है कि अन्ना मुल्का ये कौन है। ये फ़ीमेल थी, ये पेंटर थी पाकिस्तान की पहली, फ़ाइन आर्ट्स की पहली टीचर भी कह सकते हैं। कल्लात, ठीक है जी, ये बलूचिस्तान में है। ये कब पाकिस्तान में शामिल हुआ इसके बारे में ये पूछा जा रहा है। तो कल्लात जो है वो पाकिस्तान के साथ जो उसने इल्हाक किया 27 मार्च 1948 को किया। इसके अलावा आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से इसका पुराना नाम जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया, आपने इसको भी याद रख लेना है। और पाकिस्तान का जो ये पार्ट बना था 31 मार्च को ऐसे बना था एग्जैक्टली था। और लास्ट खान जो है कल्लात के वो रिमूव हो गए थे अपनी पावर से 1955 में, 1955 में। उनका नाम मीर यार खान था, ये भी आपने याद रखना है। मकरान ये कब पाकिस्तान में शामिल हुआ? 17 मार्च 1948 को। अब डेट्स आप याद रख लें, ये देख लें पीछे, ये 27 मार्च है कलात की और इसकी जो है 17 मार्च है। ठीक हो गया जी, ये आपने पॉइंट लाजमी याद रखने हैं। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट सिटी पाकिस्तान का कौन सा है? ये कराची है। लास्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जो थी, जो कि 1946 में बनी थी, उसमें कितने मेंबर्स थे मुस्लिम्स? 5 मेंबर्स थे। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। आगे चलते हैं। हु फाउंडेड जमात इस्लामी? मौलाना मदूदी ने बनाई थी 1941 में। तो ये भी आपने याद रखना है, डेट आप याद कर लीजिएगा। डेट वैसे पेपर में नहीं पूछी गई थी, लेकिन ये पूछा गया था ये बनाई किसने थी। आगे चलते हैं। व्हेन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान वाज बैंड? 1954 में पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको बैन कर दिया गया था। उसकी बहुत सी रीज़न्स थी, अब मैं उस मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा, इस तरह फिर लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमारा जो टॉपिक है वो फ़िलहाल ये क्वेश्चंस ही हैं, अब इन्हीं पे रहेंगे। तो बस आपने ये याद रखना है कि पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको बैन कर दिया गया था। कब किया गया था? 1954 में। और ये बनी कब थी? 6 मार्च 1948 को बनी थी। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सीक्रेट बैलेट वोट इज़ हेल्ड? 226 226 आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग जो है ये होती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, काफ़ी दिनों से पेपर्स में आ रहा था ये, तो ये सवाल उसने लाजमी लगाना था, क्योंकि जब से वोटिंग की बात हो रही है, जो इलेक्ट्रिक मशीन्स की बात हो रही है वोटिंग के लिए, तब से ये चीज़ पेपर में न्यूज़पेपर्स में काफ़ी टाइम से ये चल रहा था। आगे है निज़ामिया मदरसा जो है वो इस्टेब्लिश्ड बाय ख्वाजा निज़ामुल मुल्क इन द 11th सेंचुरी इन ईरान। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है कि निज़ामिया मदरसा जो है वो ख्वाजा निज़ामुल मुल्क ने बनाया था 11वीं सेंचुरी में। आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे पास जनरल नॉलेज से रिलेटेड हैं। बिग बैन 1959 में बनाया गया, कहाँ पर है ये? लंदन में है, आपको पता होना चाहिए। इसको रीनेम किया गया एलिज़ाबेथ टावर, इसका नाम 2012 में रखा गया। और वैसे इसका नाम, इसको बिग बैन कहा जाता है, अब इसका नया नाम एलिज़ाबेथ टावर भी है, यानी कि इसको ये भी कहा जाता है। बनाया कब गया था? 1859 में, लंदन में है। ये 3 सवाल हो गए हैं इसके। आगे है जी ह्यूमन राइट्स वॉच का इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आता रहता है। वॉल स्ट्रीट ये भी आपको पता है न्यूयॉर्क में है। आगे है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्लोगन, ये रेज़ किया गया था कब? अमेरिकन जो रेवोल्यूशन था उसमें पेपर में ये इसका नन ऑफ दीज आंसर था। बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, लेकिन जिनको आता था उनके लिए बड़ा आसान था। विच कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड? रशिया है। और एक्सपोर्टर कौन सा है? सॉरी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, LNG क्या होता है वो जो गैस है उसकी बात कर रहा हूँ। उसका जो एक्सपोर्टर है वो
प्रोड्यूसर कतर है और एक्सपोर्टर ऑस्ट्रेलिया बना 2020 में। आगे चलते हैं। वो हुआ था फर्स्ट एशियन यूएन सेक्रेटरी जनरल, यू थॉर्न था जी, म्यांमार से बिलोंग करता था। ओवरऑल ये थर्ड थे। आगे जी, व्हेन यमन क्राइसिस स्टार्टेड, पुराना सवाल है, 2011 में हुआ है जी। अब हम न्यू क्वेश्चंस देखते हैं जीके के, उसने कौन से डाले हैं। तो ये क्या है जी, ये एक डेफिनेशन थी, तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी। ऑर्गन रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये यूक्रेन से स्टार्ट हुआ था 2004 और 5 में। आगे है जी, व्हेन इराक इन्वेड इन कुवैत, इराक ने कब यहाँ पे इन्वेड किया था कुवैत में? 2 अगस्त 1980 को किया था। इसको पर्शियन गल्फ वॉर भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। आपको पता है वॉर्स वगैरह से रिलेटेड सवाल पेपर में कभी ना कभी आते रहते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड जैसे में सवाल आते हैं, तो आपको डिफरेंट जो वर्ल्ड में होने वाली वॉर्स हैं उनका लाजमी पता होना चाहिए। तो ये जो इराक जो है वो कुवैत पे हमला किया था, ये 1990 में किया था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे है जी, ले क्यू यॉन, ये कौन है? ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जी सिंगापुर के। आगे चलते हैं। व्हेन डिड यूएसए फर्स्ट अटैक्ड इन अफ़गानिस्तान? 7 अक्टूबर 2001 को इन्होंने अटैक किया था वेरी फर्स्ट टाइम। सी और राशन के थ्रू कितनी जो है वो ट्रेड होती है? 80% होती है जी। ये सवाल 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है मेरे ख्याल से। अब न्यू क्वेश्चंस हैं कुछ करंट अफेयर्स के। वॉल ऑफ नॉलेज वाज बिल्ड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? कराची में ये हुई है जी। इसको भी आपने याद रखना है। फर्स्ट नॉलेज सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है एक प्रोजेक्ट एक्चुअली लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, उसके बाद ये हुआ है। आगे जी, हु वाज मेड चेयरमैन ऑफ एफपीएससी? ये जाहिद सईद जो है इनको बनाया गया था। ये कौन है जी? ये अज़रबैजान के प्रेसिडेंट का नाम है, पेपर में ये पूछा गया है, इल्हाम। ठीक है जी, आपने याद रखना है ये किसका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है। ये अज़रबैजान के प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया है। दोहा एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 29 फरवरी 2020 को। ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड था। ठीक है, ये जो है अफ़गानिस्तान में पीस मेंटेन करने के लिए एग्रीमेंट हुआ तालिबान में और अमेरिका में। तो ये वो था। विच कंट्री हैज़ सपोर्टेड ईरान अगेंस्ट यूएसए? ओबियसली रशिया ने किया है। कई जगहों के ऊपर ये रशिया जो है ना इनको सपोर्ट कर रहा है। आगे चलते हैं। 9th एशियन गेम्स 2002 विल बी हेल्ड इन, ये चाइना में होगी जी, जिनका एक शहर है वहाँ पर। लास्ट इवेंट जो हुआ था जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया में। फर्स्ट इवेंट वैसे 1948 में इंडिया में हुआ था। पाकिस्तान ने कभी भी इसको होस्ट नहीं किया। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स हैं इसके याद रख लेने हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि अब जो 2022 में क्या कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। एक तो विंटर ओलंपिक्स होने जा रही है अभी, फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वो अक्टूबर नवंबर में, और एक ये एशियन गेम्स जो होंगी 19th। तो ये आपने याद रखना है। और जो विंटर ओलंपिक्स 2022 में होने जा रही हैं वो 24th एडिशन है। ये 3 बड़े इवेंट होने जा रहे हैं, ये आपने याद रखने हैं लाजमी। और जो PSL स्टार्ट होगी पाकिस्तान में, जो PSL होने जा रही है इन कमिंग डेज़ में, वो 7th एडिशन होगा और 2 लेग्स में खेला जाएगा। पहली लेग जो होगी कराची की है, फिर उसके बाद बाकी मैचेस लाहौर में होंगे। आगे चलते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट आपको पता 2013 में US से स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर 2020 में जो है दोबारा जो है वो इस मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा सर उठाया। आगे चलते हैं जी। ये उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको। जॉर्ज फ्लाइट प्रोटेस्ट हुआ था, उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि पूछा जा रहा है कि इल्यूमिनेशन जो है वो उसका किसका यूनिट है? तो लक्स का है ये। ठीक है, ये आपने पॉइंट यानी कि नोट कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि अब सवाल जो है वो रिपीट होना शुरू हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस न्यू हैं जी। क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस आर कॉल्ड निबोला। ठीक है, तो ये आपने वैसे सर्च कर लेना है, नेट पे देख लीजिएगा कि इसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर क्या बनता है। मेरे हिसाब से ये था, मैंने इसलिए इसको ये लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट आर डैश? सन भी है, स्टार्स भी है, फायर है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है स्टॉर्म्स में, उसको भी हम जो है वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़? ये कौन सी गैसेस हैं जी, इनका नाम पूछा गया है आपसे। तो
ये गैसेज जो हैं वो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये आपने नाम याद रखना तीनों का। ट्री जो है वो कितनी अब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड डेली बेसिस के ऊपर? तो 21 kg तकरीबन करता है। मैंने सर्च किया था, मुझे तो यही आंसर मिला, आप अपने तौर पे मज़ीद सर्च कर लीजिएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज़ इन ऑप्टिकल फाइबर। ये ग्लास जो है वो थ्रेड यूज़ होते हैं, ये आपने ये पॉइंट भी याद रखना है। ये सवाल जो है वो रिपीट हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछा जाता है। एन अडल्ट विद एवरेज वेट हैज़ हाउ मच ब्लड? 4.5 से 5.5 लीटर तक तकरीबन हो सकता है। कुकिंग के बारे में सवाल आ रहा है, ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। इसको जो है ना मज़ीद आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। आगे है जी, स्पीड ऑफ साउंड इन इज़ मिनिमम इन एयर एट ज़ीरो। उसके बाद ज्योग्राफी के कुछ सवालात हैं। कलाहारी डेज़र्ट जो है कहाँ पर है? ये साउथ अफ्रीका में है कलाहारी डेज़र्ट। और बूस्टवाना जो है और नमीबिया 2 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा इसका एरिया जो है वो कवर कर रहा है उसको। तो आपने याद रखना है, बस इतना पॉइंट आपने याद रखना है कि कलर कहारी जो है, कलाहारी सॉरी, कलर कहार तो पाकिस्तान में है, कलाहारी जो डेज़र्ट है ये कहाँ पर है? ये साउथ अफ्रीका में है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेज़र्ट एरिया वाइज जो है तो सहारा है, ये भी अफ्रीका में है। पाकिस्तान ने रेटिफाई किया था पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड को नवंबर 2016 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। COP 203 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? बोन में हुई थी। बोन कहाँ पर, आप सर्च कीजिएगा। फिजी इसको उसने प्रिजाइड किया था। 24 कहाँ पर हुई, फिर 25 कहाँ पर हुई, 26 ग्लासगो में हुई है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद कर लेना है। हिरन मीनार कहाँ पर है? शेखुपुरा में है। पाकिस्तान ने यूरेनियम की जो फर्स्ट मूविंग एंड प्रोसेसिंग प्लांट जो पाकिस्तान ने लगाया 1995 में, कहाँ पे लगाया? लक्की मरवत में लगाया है। तो ये भी एक डिफरेंट सा सवाल था, आपने इसको भी याद करना है कि वेयर पाकिस्तान सेटअप फर्स्ट यूरेनियम मूविंग एंड प्रोसेसिंग प्लांट, लक्की मरवत। आगे है जी, बनजोसा लेक कहाँ पर है? रावलाकोट में है, आज़ाद कश्मीर में। पुराना सवाल है। फ्रॉम वेयर इंडस रिवर इज़ ओरिजिनेटेड? तिब्बत। आगे है जी, द एरिया बिटवीन चनाब एंड जेहलम, जिसको चज दोआब कहा जाता है। बेसिन का मतलब क्या होता है? लो लैंड एरिया को कहा जाता है। ग्रेजुअली राइजिंग एरिया अंडर सी इज़ कॉल्ड सी लेवल राइज। ये आप मज़ीद सर्च कर लीजिएगा। अब इंग्लिश के कुछ सवालात हैं। ही सैट इन द शेड ऑफ मैंगो ट्री, तो सैट ही आएगा यहाँ पे, सॉरी इन आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। ही आस्क वेयर ही वुड फाइंड दैट बुक, तो ये गलती जो थी वो बताई गई है जो पेपर में थी। ही इज़ सो मच बोर्ड ऑफ हिज कार मच नाउ ही वांट्स टू बाय ए न्यू वन। एनालॉजीज दी हुई है। यंग ओल्ड मॉर्निंग का इवनिंग हो जाएगा, सारी बात है, कॉमन सा क्वेश्चन था ये। एज द क्रो फ्लाइज का मतलब क्या होता है? यानी कि डायरेक्टली। आगे है, ये एंटोनिम पूछा गया है आपसे। आई हैव, एज आई हैव नो बडी टू हेल्प मी आई हैव टू डू एवरीथिंग बाई माई सेल्फ या माई सेल्फ। आगे है, ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स वाज डिलीवर्ड। इस सीरीज़ जो है वो सिंगुलर होगा तो इसलिए वाज लगा है। आगे है, 7 पीपल हैव ज्वाइंड वेयर 7 रिजाइंड। नेक्स्ट है, ही इज़ एन MA। आगे चलते हैं, दीज कैटल आर माइन, कैटल्स नहीं आएगा। बर्स्ट इन टू टीयर्स, प्रपोजिशन पूछी गई है। अब ये कुछ मैथ के क्वेश्चंस हैं, आपको ये परसेंटेज वाइज जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये लॉग पूछा गया है। ये मैंने इन क्वेश्चंस का बताया था आपको कि इन क्वेश्चंस को अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप
गूगल पे इनको टाइप करें, आपको इनके जो आंसर्स हैं वो बआसानी जो है वो मिल जाएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जी कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस कौन से हैं। फिजिकल पार्ट्स जो है कंप्यूटर के क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। एक्सटेंशन पावर पॉइंट में कौन सी है, डॉट पीपीटी होती है। HTTP ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है, ये 21 के पेपर में 5-6 मरतबा रिपीट हो चुका है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जिस तरह होता है, तो इस तरह ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। HTML और HTTP दोनों का लाजमी पेपर में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड जूम परसेंटेज। तो आपको पता होना चाहिए कि MS एक्सेल में 500 जो है वो वैलिड नहीं है, बल्कि मिनिमम 10% होता है और मैक्सिमम जो होता है अलाउड वो 400 होता है। आगे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, ALU करता है। व्हाट इज़ यूज टू क्विकली एक्सेस ए कमांड। टूल बार को हम क्विकली एक्सेस के लिए जो है वो कमांड्स के लिए यूज़ करते होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ ए बोथ, डिजिटल एनालॉग दोनों होते हैं। अब हम उर्दू के सवाल देख लेते हैं जी। उर्दू के सवाल जो पूछे गए हैं, परवीन शाकिर की कौन सी किताब है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में मौजूद नहीं थी। लेकिन अगर देखा जाए तो इनके 5 मजमूए हैं। खुशबू है, ठीक है, सदबर्ग है, खुद कलाम इंकार और कफ़े आईना, ये सब माह तमाम जो इनका मजमूआ शाया हुआ था उसमें भी शामिल थी। आगे चलते हैं। वो नज़म जिसमें एक ही मिसरे के हर शेर के आखिर में तकरार आ जाए उसे तरजीह बंद कहा जाता है। यानी कि वो नज़म जिसमें एक ही मिसरे की हर शेर के आखिर में तकरार हो उसे तरजीह बंद कहा जाता है। कशीदा खातिर होना के मानी है नाराज़ होना। फ़ारसी की किताब का दबाचा उर्दू में है। इनकी कौन सी किताब ऐसी है जो फ़ारसी की है, दबाचा उर्दू में है, प्याम मशरिक़। लंदन में एक रात के मुसन्नफ़ कौन है, सजाद ज़हीर जो हैं वो इसके मुसन्नफ़ हैं। सर्दी गर्मी वगैरह ग्रामर की रूह से इसमें कैफ़ियत है, हालत बयान की जा रही है इसमें। तनकीद की पहली किताब कौन सी है, मुक़दमा शेर व शायरी, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। उर्दू तनकीद पर एक नज़र कलीमुद्दीन ने की है। ये उर्दू के पुराने सवालात हैं जी। अंधा क्या जाने बसंत की डैश बहार, ये पेपर में आता होता है। मजल्ला फ़नून ये किसने जो है ना वो जारी किया था, अताउल्लाह कासमी ने, अताउल हक कासमी इनका नाम है एग्जैक्टली। इस्लामियात के सवाल देखते हैं। हज़रत उमर के दौर में तहादी आखिरी जंग कौन सी हुई थी, नहावंद। सहीफ़ा सादका किसने मुरतब किया, अब्दुल्लाह। शेब बिन अहमद की किताब कौन सी है, नसाई। अल कफ़ूर लकबीर के मुसन्नफ़ का क्या नाम है, शाह वलीउल्लाह। हज़रत अली ने खिलाफत को कितने हिस्सों में तकसीम किया, इसका आंसर नहीं मिल सका, आप खुद सर्च कर लीजिएगा। ज़कात के मसारफ़ 8 हैं। इमाम गज़ाली की तसनीफ़ कौन सी है, अहयाउल उलूम है, ये बड़ा पुराना सवाल है। हज़रत उमर का कातिल कौन था, ये भी बड़ा कॉमन सा सवाल है। हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया 6 नबवी को। तो ये आप लोगों के 100 सवाल थे जी। यहाँ पे पेपर कंप्लीट हुआ चाहता है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं आपको पता ही है बार बार पिछले रिपीट होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 2021 के पेपर्स हैं इनको आप बार बार करें, बल्कि अच्छे तरीके से करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो इसको शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।